नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के लिए अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एवं सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस बार विजया एकादशी किस तारीख को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि विजया एकादशी कब है, 23 फरवरी या फिर 24 फरवरी। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज हम आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और जानेंगे कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो यह जानकारियां एकादशी व्रत के पहले जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये तमाम जानकारी आपको दूंगा, आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत के नियम। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वो आमतौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन, वो भी फलाहार का आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की क्योंकि अब परेशानी रहती कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाय, जूस, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है, क्योंकि श्रेष्ठ व्रत माना जाता है तो नियमित भी इसके सबसे कठिन है और ये नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते। कई व्रत में हम करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से पानी या जूस ले सकते हैं, आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की तिथि से पहली तिथि और दूसरी तिथि, द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं, कोई एकादशी व्रत करता है तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम हैं जिनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। तुलसी पत्र में हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, व्रत की शुरुआत हो जाएगी। और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है, तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे, यह सबसे श्रेष्ठ माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो द्वादश मंत्र है श्री हरि का, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई है, उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की विशेष नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए। एकादशी वाले दिन दातुन किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना चाहिए। दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी इस दिन वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते उसको आप चबा लें और उसको आप अपनी हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो कर ले। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर ले, इसे भी दातुन माना जाता है। दांत की सफाई मानी जाती है, उसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है। क्या एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ कर होता है। इस दिन घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो अगर गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जो वृत्ति भूमि शयन ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी ध्यान से सुने। उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास की गृहस्थ में हैं आप, परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही जरूरी है, एकादशी व्रत में तो आपको करने चाहिए। पारणा आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यह जानकारी आपको पारणा की शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको यह जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है, तो जो अन्न हमने बचाया है
उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। यह भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एक नियम है कि आपको जरूर अपनाने चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं विजया एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, संपूर्ण पूजा विधि। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाले पहले आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं। लेकिन रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से सुबह 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 तक शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा। शाम 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा, सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी व्रत खोला जाएगा 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते सहित पंचामृत का या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं और शुरू करने वाले हैं तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि तमाम जो जानकारियां हैं नियमों से जुड़ी हुई वह आपको मैं दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।